पुलवामा में हुए आतंकी हमले को अब 1 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे देश में शहीद हुए जवानों को नमन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिनेन्द्र और कैमरे के पीछे है सौरभ अंसारी। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी। इसी क्रम में वाराणसी में भी हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया। जी, मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद चौरसिया है। हरिश्चंद्र महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। आज कैसा कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे आप? जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि पिछले साल इसी समय और आज ही के दिन पाकिस्तान द्वारा जो गंदी हरकत की गई थी, पुलवामा अटैक किया गया था, जिसमें हमारे 40 से भी ज़्यादा जवान शहीद हुए थे और इस प्रकार उनकी बॉडी तक नहीं मिली थी, पूरे सब चिथड़े उड़ गए थे, जो कि सबसे निंदनीय कार्य था, सबसे गिरा हुआ कार्य था जो पाकिस्तान द्वारा किया गया था, जिसका हम लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन उसके साथ ही आज हम अपने वीर जवानों को याद कर कर उनको नमन करते, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आपके हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी शहीद जवानों के लिए? हमारे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस प्रकार हमारे देश के युवा वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए आज के दिन वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे को करते हैं, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर है, हम लोग का ये कल्चर नहीं है। रहा बात पिछले साल जो पुलवामा अटैक में हमारे वीर जवानों के साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ जो पीठ पीछे एक तरह से हम कह सकते हैं उनके पीठ पीछे वार हुआ था, उसके प्रति हम लोगों को निंदा करनी चाहिए और हम लोगों को एकजुट होकर एक आवाज़ उठानी चाहिए ताकि फिर कभी भविष्य में कोई ऐसा कार्य न कर सके। मेरा नाम पवन कुमार यादव है। मैं छात्र संघ का सन 2017 में महामंत्री रह चुका हूँ। आज जहाँ सर्वस्व भारत वैलेंटाइन डे मना रहा है, युवाओं में वैलेंटाइन डे का क्रेज देखने को मिलता है, साथ ही आज ही के दिन हमारे शहीद जवान की श्रद्धांजलि भी है, तो आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी शहीदों के लिए? सर्वप्रथम तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन परिवारों के लिए सांत्वना प्रकट करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जो हमारे देश के वीर जवान आज ही के दिन शहीद हो गए, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को ऐसे ही हिम्मत और ताकत दे ताकि उनका परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे, जैसा कि हमारे बनारस के भी 2 जवान उसमें शहीद हुए थे, एक रमेश यादव और अवधेश यादव जी, जो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि उनके परिवार वालों को अभी भी तक वो सुविधा नहीं दी गई है, जिनके लिए उनसे सरकार ने, हमारी राज्य सरकारें ने, हमारे देश की केंद्र सरकारें ने वादा किया था। यहाँ तक कि उनसे ये भी वादा किया था कि उनके नाम पर स्मृति चिन्ह लगेगा, उनकी मूर्तियाँ लगेंगी, गांव का नाम, रोड का नाम रखा जाएगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी सुविधा, ऐसा कोई भी सम्मान उनके नाम से अभी तक नहीं स्थापित किया गया। तो सर्वप्रथम मेरी तो सरकार से और छात्र संघ परिवार की ओर से यही निवेदन है कि सर्वप्रथम जो हमारे वीर जवान, एक साथ 44 जवान, 40 जवान जो भी थे शहीद हुए, कम से कम उनके साथ जो वादा किया जाता है, देश की जनता के साथ जो वादा करते हैं वो खिलाफत करते हैं, वो चलिए वो अलग बात है, वो आपका जुमला हो सकता है, लेकिन कम से कम जो देश के प्रति अपना जान न्यौछावर कर दे, अपनी माँ बाप, अपने परिवार को भूल जाए, कम से कम उसके साथ जो आप वादा करें उसको पूरा करना ना बोले। आपको पता होगा विशाल पांडे जी हुकुलगंज के थे, एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए थे। उनके पिताजी ने सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है, बोले कि अगर मेरे
पुत्र की शहादत पे जो भी वादा हमारे परिवार के साथ किया गया, अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो हम अनशन करेंगे। तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में किसी परिवार का नौजवान बेटा, कोई जवान शहीद हो जाता है, हम बस मोमबत्तियाँ जला के शहादत मना के शांत हो जाते हैं। लेकिन सरकारें वादा करती हैं, मीडिया में जब तक बातें चलती रहती हैं, सरकार एक्टिव रहती है, मीडिया में बात ख़त्म, सरकार खामोश हो जाती है। बताइए। सरकार के अलावा भी देखा जाता है कि विपक्ष के कुछ ऐसे भी नेता थे जो उस एयर स्ट्राइक का या पुलवामा अटैक के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आए थे। इनके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है कि कुछ राजनीतियाँ, जैसे कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, हमारे देश में जब से देश की आज़ादी हुई है, जब से सेना का गठन हुआ है, हमारे अनेकों अनगिनत जवानों ने शौर्य शहादत दी है, अनेकों विजय प्राप्त की हैं, लेकिन कभी सेना के पराक्रम पर राजनीति नहीं हुई है। और वर्तमान की सरकारें जो हैं, बड़ी भर्त्सना की बात है कि वो सेना के पराक्रम पर राजनीति करती हैं कि मैंने इनको मरवाया। क्या उनके भी परिवार का कोई शहीद हुआ था या उनके भी कोई रिश्तेदार का शहीद हुआ था? मैं हर एक सांसद विधायक के परिवारजनों से चाहता हूं कि हर एक सांसद विधायक के परिवार का भी एक एक सदस्य सेना में जाए और बॉर्डर पे उसी भांति लड़े जैसे किसान का परिवार सेना में जाके बॉर्डर पे लड़ता है, शहीद होता है। तब वो इस दुख को, दर्द को समझ पाएंगे कि किसी बेटे को खोने का क्या दर्द होता है। मीडिया में जाके उनके परिवार जाके फ़ोटो खिंचवाने से बस बात नहीं होती। और इसीलिए हम चाहते हैं कि पुलवामा में जो भी अटैक हुआ, आज तक उनके दोषियों को नहीं पकड़ा गया और न ये बात आज तक पता चल सकी कि नहीं कहाँ से कौन आया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक कोई जानकारी नहीं हुई। हमारे पास इतनी एजेंसियां हैं, इतनी राव है, तमाम खुफिया एजेंसियां, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना की जानकारी आज तक हमारे देश के सामने नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनेता का ही हाथ है इसमें, जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, सत्ता के लालच के लिए इतने ज़्यादा जवानों की शहादत को बलिदान दे दिया जाता है।